एवरीबॉडी, वेलकम टू इंजीनियर अंकिता शैली। अगर आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और कंप्यूटर को अच्छे से चलाना सीखना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जल्दी से बढ़ जाते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो है कंप्यूटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। कंप्यूटर्स में इनपुट और आउटपुट दो तरीके की डिवाइसेस यूज होती हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं। कुछ होती हैं इनपुट डिवाइसेस और कुछ होती हैं आउटपुट डिवाइसेस। तो पहले हम लोग चाहेंगे अपनी इनपुट डिवाइसेस की तरफ। ठीक है, देखिए इनपुट इस वर्ड में आपकी दो चीजें आती हैं। ठीक है, इन प्लस पुट का क्या मतलब है? इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब क्या होता है? रखना। तो कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर के अंदर कोई चीज रखनी है या आपको कोई कमांड देनी है या कंप्यूटर को कुछ बताना है कि ये काम करना है या ये प्रोग्राम चलाना है या ये फाइल को ओपन करना है, कुछ भी आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है तो आपको उसमें कमांड प्लेस करनी पड़ेगी उसके अंदर। तो उस कमांड को प्लेस करने के लिए या इंस्ट्रक्शन को देने के लिए जिन डिवाइसेस का या जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो इनपुट डिवाइसेस इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शंस प्लेस करें या कंप्यूटर को कमांड देने के लिए यूज हो। ठीक है, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए जो यूज हो उनको आप कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, आप कमांड देने के लिए या तो आप उसको टाइप करके कमांड दे सकते हैं या आप उसको क्लिक करके कमांड दे सकते हैं। आज के प्रेजेंट युग में जो भी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स भी एक तरीके का कंप्यूटर है, उसको आप टच करके कमांड्स देते हैं। कोई भी चीज अगर आपको फोन में खोलनी होती है तो आप क्या करते हैं? टच करते हैं, क्लिक करते हैं, तभी वो खुलती है। टच करते हैं और कंप्यूटर में आप क्लिक करते हैं और उसके अलावा आप टाइप करके भी कमांड दे सकते हैं। तो इसी चीजों इन सब कामों के लिए किन चीजों का यूज करते हैं? तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा माउस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है जिसका बहुत ज्यादा चीजों में और बहुत ज्यादा यूज होता है। ये है हमारे पास एक माउस जिसमें दो बटन हैं, देखिए राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक। ये है लेफ्ट क्लिक, ये है राइट क्लिक और ये है इसमें एक बॉल। तो माउस में दो बटन्स होते हैं इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे एक होती है बॉल, तो ये कहलाती है इसकी ट्रैक बॉल और ये होता है इसका राइट बटन जो आप राइट क्लिक करने के लिए यूज करते हैं और ये होता है इसका लेफ्ट बटन। तो कोई भी चीज अगर आपको खोलनी है, सेलेक्ट करनी है तो आप लेफ्ट बटन को क्लिक करके ओपन करते हैं और राइट बटन से आप उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी और इंफॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। और अगर आपको स्क्रॉल करना होता है, पेज में ऊपर नीचे जाना है, मूव करना है अप डाउन, तो ये आपकी ट्रैक बॉल जिसको आप इसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, इसलिए यूज करते हैं। ठीक है, जब माउस ऑन होता है तो पीछे इसमें एक एलईडी ब्लिंक होती है। उसका इन्वेंशन किया था डगलस एंजल हार्ट ने और इसको आज भी हम लोग यूज करते हैं। माउस आपका दो तरीके का आता है, वायरलेस और वायर्ड। ठीक है, अगर आपने उसको वायर से कनेक्शन कर रखा है एज अ यूएसबी पैराफिलर डिवाइस, उसमें से एक वायर निकला हुआ है, उसको आपने कनेक्ट करा है अपने सीपीयू में, तो वो होगा आपका वायर्ड वाला माउस। और इस तरीके का अगर माउस आपके पास है तो ये होता है आपका वायरलेस माउस। इसमें कोई भी केबल नहीं लगी है, इसको आप खाली आप ब्लूटूथ की हेल्प से इसे कनेक्ट करवा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है 104 कीज का एक, जैसे कि टाइप राइटर होता है उस टाइप का एक डिवाइस है जो कि अभी आप देखेंगे, और इसमें 104 कीज होती हैं। इसका सबसे ज्यादा यूज हम क्यों करते हैं? टाइपिंग के लिए। कोई भी कमांड टाइप करके देनी तो आप कीबोर्ड का यूज करेंगे और क्रिस्टोफर एल शोल्स ने सबसे पहले कीबोर्ड का डिस्कवर करा था। नेक्स्ट आ गया हमारा स्कैनर। जैसे हमारे फोन में हम लोग कोई भी चीज स्कैन करते हैं, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट को फोन में सेव करना है या कहीं सेंड करना है तो आप क्या करते हो? उस पेज का फोटो खींच लेते हो, है ना? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कैमरा है वो ही एक तरीके से स्कैन का काम करता है। तो स्कैनर्स जो होते हैं प्रॉपर एक डिवाइस भी होते हैं और आजकल हमारे कंप्यूटर्स या फोन में इनबिल्ट कैमरेज आ रहे हैं जो एज स्कैनर वर्क करते हैं। स्कैनर का मेनली काम क्या होता है? आपके पास पेपर पे कोई फोटो है या कोई टाइप्ड डॉक्यूमेंट है तो उसको वो कंप्यूटर में स्टोर करा देगा। ठीक है, तो बेसिकली इट कन्वर्ट्स दी हार्ड कॉपी इनटू द सॉफ्ट कॉपी। जो चीज आपके पास पेपर पे है आपके हाथ में वो है हार्ड कॉपी
और जो चीज कंप्यूटर में जाके सेव हो जाती है वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी। तो आपका स्कैनर जो है मेनली क्या करता है, हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक होते हैं माइक्रोफोन, जैसे कि हम लोग हेडफोन्स लगाते हैं और उसमें एक माइक सा निकला होता है, उसके थ्रू हम बोल सकते हैं। तो हमारी साउंड एज इनपुट माइक्रोफोन से होके कंप्यूटर में जाती है। तो माइक्रोफोन भी एक तरीके के इनपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा होते हैं लाइट पेन और जॉयस्टिक। लाइट पेन बेसिकली पहले फोन्स में साथ में पतली सी स्टिक जैसे आते थे, जिसकी हेल्प से आप टच पैड पे जैसे आप फिंगर से टच करते हो, वैसे ही लाइट पेन्स होते हैं जिससे आप फिंगर की जगह उन पेन का यूज करके आप कमांड्स दे सकते हैं। ठीक है, टच की जगह आप फिंगर का यूज करने की जगह आप उस पेन से टच करके अपने उस मशीन पे, टैबलेट पे या फोन में या कंप्यूटर में सेलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका जॉयस्टिक। जैसे आप लोग अगर आप कभी आपने वीडियो गेम्स खेले होंगे तो इस तरीके से जो पकड़ते हैं ना, इस तरीके से, और लेफ्ट राइट अप डाउन करने के लिए जो आप डिवाइस यूज करते थे उसको कहते हैं जॉयस्टिक। एक रिमोट की तरह होता है ना जॉयस्टिक। कैसा होता है देखने में, इस टाइप से होता है और इसमें यहाँ पे बटन्स होते हैं। ठीक है, एरो कीज जो आपका लेफ्ट राइट के लिए जाते हैं, तो ये आपका कहलाता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक बेसिकली गेम्स वगैरह खेलने के लिए ज्यादा यूज करते हैं। नाउ आई विल शो यू व्हाट आर दीज डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये कंप्यूटर दिख रहा है, आपको स्क्रीन दिख रही है, ये देखिए ये है कीबोर्ड और ये है माउस। तो ये देखिए माउस के 3 बटन्स हैं। ये है, देखिए यहाँ पे मैं प्रेस कर रही हूँ, आप स्क्रीन पे देखिए, ये देखिए एरो आ रहा है ना। जब मैं ये वाले बटन को प्रेस करती हूँ तो यहाँ पे हमारी कोई भी फाइल सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है, और जब मैं लेफ्ट बटन को प्रेस करती हूँ, ये देखिए ये वाला जो है लेफ्ट बटन, तो क्या होता है हमारी साइड की प्रॉपर्टीज या किसी भी चीज की, ये देखिए इस तरीके से सब ओपन हो जाती है। इसको सेलेक्ट करना है तो हमें फिर लेफ्ट क्लिक ही करना पड़ेगा। रिफ्रेश, देखिए राइट क्लिक करती हूँ, जब मैं राइट क्लिक करती हूँ इस तरीके से विंडोज आती हैं और लेफ्ट क्लिक करेंगे तो वो चीज सेलेक्ट होती है। और ये बॉल इसमें जो है ट्रैक बॉल है। ठीक है, अब ये देखिए ये है एक कीबोर्ड जिसमें 104 कीज होती हैं। ये होता है इसका स्पेस बार, ये है एंटर की कोई भी कमांड सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट की, कंट्रोल की, ऑल्ट की और कैप्स लॉक, जिससे कि हम अगर दबा दें तो सब कुछ कैपिटल में टाइप होगा। ये सारी जो कीज हैं ये हैं इसमें फंक्शन कीज। ये है एस्केप बटन और ये सारी F1 से लेके F12 तक इसमें फंक्शन कीज होती हैं। देखिए ये सब अलग अलग फंक्शंस के लिए यूज होती हैं। और ये देखिए यहाँ पे है ये देखिए ये न्यूमेरिक की पैड है, सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं। ये पेज अप पेज डाउन, ये है डिलीट बटन, इंसर्ट होम एंड, सारे फंक्शंस का अलग अलग काम होता है। इस तरीके से कीबोर्ड आपका अपने आप में ही बहुत सारे कामों को करने के लिए केपेबल है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी इनपुट डिवाइस हो गई। एक हो गया माउस, दूसरा हो गया कीबोर्ड। बाकी मैंने आप लोगों को बताया था स्कैनर। तो ये देखिए ये है हमारा एक वेब कैम जो एज अ स्कैनर आप यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको बोला था कि फोन का कैमरा भी स्कैनर होता है और आप इसको भी एज अ स्कैनर यूज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। ठीक है, तो आउटपुट जैसे मैंने आप लोग को इनपुट बताया वैसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, आउट प्लस पुट। आउट माने क्या होता है, बाहर, और पुट माने तो आपको पता ही है, रखना। तो कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर जो चीज हमें बाहर की तरफ दे, बाहर की तरफ मतलब जो हमें प्रोवाइड करती है, कंप्यूटर जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हमें, तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रहण कर पाते हैं, वो इंफॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंचती है। ईदर वी सी द इंफॉर्मेशन और वी हियर द इंफॉर्मेशन और वी हैव अ पेपर जिसपे हमें प्रिंट आउट मिला, उस पर हम देख सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से कंप्यूटर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा प्रोवाइड करता है। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं कंप्यूटर पे, तो कहाँ देखते हैं, डिस्प्ले पे, जिसको मॉनिटर कहते हैं। या फिर हमारे पास फोन है, उसका भी जो स्क्रीन है उस पर ही हमें डिस्प्ले मिल जाता है। तो डिस्प्ले डिवाइसेस या फिर मॉनिटर्स एक तरीके के आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि हमें आउटपुट या रिजल्ट्स शो करवाते हैं, है ना। तो मॉनिटर्स भी कई तरीके के आते हैं। पहले आपके
कैथोड रे ट्यूब्स चलते थे, आजकल बहुत ही थिन और स्लीक से एलईडी मॉनिटर्स, ठीक है, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन के वीडियोस आपको डिस्प्ले करवाते हैं। तो आजकल लेटेस्ट मॉनिटर्स आ गए हैं जो कि बहुत ही प्लाज्मा पैनल्स और एलईडीज मार्केट में अवेलेबल है, जिसको आप अपने कंप्यूटर्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मॉनिटर्स क्या होते हैं? डिस्प्ले डिवाइसेस जिसपे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। तो ये है हमारी पहली आउटपुट डिवाइस। दूसरी है हमारे प्रिंटर्स। प्रिंटर आप सब जानते हैं किस लिए होते हैं? प्रिंट आउट लेने के लिए। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कंप्यूटर में है उसको आप पेपर में लेना चाहते हैं तो प्रिंटर आपको ये काम करवाएगा। तो प्रिंटर भी एक तरीके का क्या है? कंप्यूटर के अंदर का डेटा आपको बाहर प्रोवाइड करता है, इसीलिए वो आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम टच ना कर सके, वो डेटा जैसे आपने कोई टाइप करा, ठीक है, तो टाइप करके जो आपने पेज बनाया वो कंप्यूटर में ही है अभी, तो है वो आपकी सॉफ्ट कॉपी। जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में सेव्ड है दैट इज अ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। और जब वो पेपर पे आ गई तब वो हम उसे पेपर पे टच कर सकते हैं, हमारे पास है वो फिजिकली, देन इट बिकम्स अ हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। और प्रिंटर कई तरीके के आते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा जिसमें मैं आप लोग को बताऊंगी कि कितने तरीके के प्रिंटर्स अवेलेबल है और कहां पे कैसा प्रिंटर का यूज होता है, ठीक है। अब आज चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस के लास्ट उस पे। अब चलते हैं हम लोग अपनी लास्ट आउटपुट डिवाइस, दैट इज स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर से आपको आवाज सुनाई देती है। तो जब आपके मशीन में गाने चल रहे होते हैं तो आपको आउटपुट के लिए, ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर्स को कनेक्ट करना पड़ता है सो दैट यू कैन हियर इट। फोन में भी स्पीकर्स होते हैं। कहाँ होते हैं फोन में स्पीकर? वेरी गुड, आप लोग स्माइल कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। नीचे की साइड जहां पे आप उसकी केबल लगाते हैं, चार्जिंग पॉइंट वाली केबल, वहीं पे नीचे एक हल्का सा छोटा सा उसमें एक होल होता है ना, वही आपका स्पीकर होता है। तो सारी जो भी आवाज आती है वो वहीं से आती है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको मॉनिटर, जिसमें मैंने YouTube ओपन कर रखा है। YouTube पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे सॉन्ग्स के, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्प्ले जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से सॉन्ग्स हैं जिसको हम सुन सकते हैं। अब हम एज अपनी एक इनपुट डिवाइस जो मैंने बताई थी आपको, माउस, इससे हम क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, किसी भी एक सॉन्ग को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट करा, डबल क्लिक करा तो ये देखिए ये प्ले हो जाएगा। इसका देखिए डिस्प्ले आ रहा है ना। और इसकी ऑडियो हमें कहां से आ रही है? ऑडियो हमारी आ रही है, ये देखिए, ये है इसका स्पीकर, ठीक है, ये भी लगा है स्पीकर। तो ये हमें डिस्प्ले मिल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारी आउटपुट डिवाइस। और एक हमारा आउटपुट डिवाइस है ये प्रिंटर, जो मैंने आपको अभी बताया। प्रिंटर से आप प्रिंट आउट ले सकते हैं, तो ये भी हमारी एक तरीके का आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। ये साइड में रखा है हमारा CPU, जो कि ना ही इनपुट आउट डिवाइस होता है और ना ही आउटपुट डिवाइस होता है। ये आपका प्रोसेस बॉक्स होता है, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो देखा आपने इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस, और मुझे पता है कि आज आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि कौन सी डिवाइसेस इनपुट होती हैं और कौन सी डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होती है ना। तो प्लीज मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूंगी अब मैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक